नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई दूसरी जो एकांकी है पिकनिक नामक, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। पिछले लेक्चर में हमने पिकनिक एकांकी के जो लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, इनका हमने लेखक परिचय देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो उस लेखक परिचय को सुनना न भूले, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस पिकनिक एकांकी में जो मौजूद पात्र है या जिन पात्रों को लेकर एकांकी लिखी गई है, उनका परिचय थोड़ा सा देखने वाले हैं। साथ ही साथ पात्र परिचय होने के बाद हम इस एक पिकनिक एकांकी की जो कथा वस्तु है या कथानक जो है उसको भी थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो इसके पहले हमने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देख लिया है। आज हम थोड़ा सा इस एकांकी के पात्रों का परिचय देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 6-7 पात्र हैं जिनका जिक्र यहाँ पे हुआ है। उनके जो नाम है, मैं आगे पहले उनका नाम पढ़ूंगा। इस एकांकी में जो उनको नाम दिया गया है या उनको जो भी किरदार दिया गया है वो नाम वहाँ पे आएगा और उनका परिचय मैं अपने शब्दों में उनको समझाऊंगा। देखिए, इस एकांकी का पहला पात्र है प्रमिला। ये प्रमिला नामक एक गृहिणी है और ये अपनी बेटी जो है 19 साल की निरूपा नामक जो बेटी है उसकी माँ है। और वो गृहिणी होने के साथ साथ एक रईस या आधुनिक विचारों वाली भी है। नई पीढ़ी की ये गृहिणी है और पढ़ी लिखी है, ऐसा मान सकते हैं। और फिर भी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो भी कुछ विचारों को लेकर या जो भी सोच होती है उसको लेकर जो अंतर आता है, ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमिला जो है निरूपा की माँ है। उसके बाद दूसरा जो पात्र है वो करुणा नामक। ये करुणा जो है प्रमिला की सहेली है और ये करुणा जो है एक महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है और वो स्वयं जो है अविवाहित है और महिलाओं की दृष्टि से या स्त्रीवादी दृष्टिकोण से वो अपनी जिंदगी जीती है। वो अपने जीवन में पुरुष का वर्चस्व जो है स्वीकारती नहीं है या पुरुष को विरोध भी नहीं करती है। और ये अविवाहित होने के कारण इसका स्वभाव थोड़ा सा एकांकी में कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि वह हमेशा पुरुषों को लेकर साशंक सी सामने आती है या पुरुषों को लेकर संदेह लेकर वो विचार करती है। तो ये प्रमिला की सहेली है करुणा नामक, ये महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है। अगला एक पात्र है हेमंत। हेमंत ये प्रमिला का पति है और अपनी बेटी निरूपा का पिता है और ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अमीर है, रईस है, ऐसा समझ लीजिए। और ऊंचे घर का होने के कारण उसकी विचार जो है अत्यंत स्वतंत्र है या फिर बड़े विचार वाला कह सकते हैं। तो ये हेमंत नामक एक पात्र है। और एक पात्र इसमें आ जाता है, वो है निरूपा। निरूपा ये प्रमिला और हेमंत की बेटी है जिसकी उम्र जो है 19 साल है। ये निरूपा जो है कॉलेज की युवती है और स्वतंत्र विचारों वाली है और आज के आज़ादी के स्वतंत्र युवाओं का जो व्यक्तित्व होता है उस प्रकार का व्यक्तित्व उसका है। और वो अपने विचार जो है अपने बारे में, खुद के बारे में वो सोचती है या अपना स्वयं का उसका एक अपना ख्याल है, विचार है, तो उसके अनुरूप अपनी जिंदगी जीती है। तो निरूपा नामक एक कॉलेज युवती है जिसकी उम्र 19 साल है। उसके बाद और एक पात्र आ जाता है, उसका नाम है वीरेश्वर। वीरेश्वर नामक जो पात्र है ये जो है निरूपा का सहपाठी है या उसके कॉलेज का फ्रेंड है, कह लीजिएगा, दोस्त है। और कॉलेज का मित्र होने के कारण ये निरूपा से उसकी मित्रता है और ये भी एक पात्र जो है इस एकांकी में दिखाया गया है। ऐसा कॉलेज का युवक है, ऐसा कह लीजिएगा। अगला एक पात्र सेवक बोल के इसमें आ गया है। सेवक मतलब उसका नाम अंत में आ जाता है। वो राजू नामक नौकर जो है, घर का नौकर है, जो प्रमिला और हेमंत के घर में काम करता है और उनको जो भी चाहिए वो तुरंत बना के देता है या उनके आदेश का पालन करता है। ये सेवक नामक या राजू नामक नौकर जो है प्रमिला और हेमंत के घर में है।
उसके बाद और एक पात्र आ जाता है, इसकी कल्पना की गई है, ये आनंद नामक पात्र है। ये आनंद नामक पात्र जो है प्रमिला के मतलब युवा अवस्था का ये काल्पनिक दोस्त है, और जिसके आधार पर उसको वहां पे प्रस्तुत किया गया है। अब लगभग 7 पात्र जो है नाम के आधार पर इस एकांकी में आ जाते हैं। फिर से एक बार इनको दोहराता हूं। प्रमिला जो निरूपा की माँ है और स्वयं गृहिणी है, उसकी उम्र लगभग 45-50 के आसपास है। फिर करुणा नामक एक पात्र है, वो है महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्वयं अविवाहित है और स्त्रीवादी विचारों की है, पुरुषों का वर्चस्व जो है वो स्वीकारती नहीं है। तो करुणा एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। ये प्रमिला की सहेली है। हेमंत ये प्रमिला का पति है, निरूपा का पिता है, और ये भी एक आधुनिक पीढ़ी का प्रौढ़ व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 के आसपास है। अगला पात्र निरूपा है, जो इस एकांकी का प्रमुख पात्र उसको मान सकते हैं। ये कॉलेज की युवती है, उम्र उसकी 19 साल है और हेमंत और प्रमिला की बेटी है, स्वतंत्र विचारों वाली है, आजाद ख्यालों वाली है। तो उसके बाद वीरेश्वर नामक एक पात्र आ जाता है, वो निरूपा का सहपाठी है, कॉलेज का युवक है और वो भी स्वतंत्र विचारों वाला है, वो भी स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति है। उसके बाद राजू नामक सेवक है, नौकर है, वो घर में काम करता है हेमंत और प्रमिला के घर में। और अंत में एक पात्र आ जाता है आनंद। तो इस तरह से लगभग 7 पात्रों के भीतर जो है ये एकांकी गढ़ी गई है या लिखी गई है। और इसमें इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी एक प्रकार से आज के युवा वर्ग के सामने ये विषय रखना चाहते हैं कि किस प्रकार 2 पीढ़ियों के बीच में सोच को लेकर, विचारों को लेकर अंतर आ जाता है और उसके कारण कितनी गलतफहमियां होती है और किस प्रकार संघर्ष जो है 2 पीढ़ियों के बीच में उभरता है। लगभग यही बातें जो है इस पिकनिक नामक एकांकी में वहां पे उन्होंने लिखने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा इस एकांकी का जो सार है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि बाद में जब मैं कथा वस्तु आपको बताऊंगा, वो कथा वस्तु विश्लेषित करते समय ये सार जो है आपको ध्यान में रखना है और आगे इस एकांकी में लेखक को क्या लिखना है ये भी बातें थोड़ी सी इससे समझ में आ जाएगी। तो प्रस्तुत एकांकी का जो सार है इस प्रकार है। इस एकांकी में आधुनिक पीढ़ी के प्रति माँ बाप के शंकालु विचारों से उत्पन्न समस्याओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवक है, युवक युवतियां है, उनके बारे में अपने ही माँ बाप किस प्रकार आशंकाएं लिए जीते हैं या अलग प्रकार के विचार करते हैं और शंकालु स्वभाव होने के कारण, विचार उत्पन्न होने के कारण अनेक सारी समस्याएं किस प्रकार निर्माण होती है, इसका चित्रण जो है विष्णु प्रभाकर जी ने अद्भुत तरीके से वहां पे इस एकांकी में किया है। प्रमिला की बेटी निरूपा को उसके कॉलेज के छात्र अपने साथ पिकनिक पर ले जाना चाहते हैं। अब देखिए 19 वर्ष की युवती है निरूपा और उसकी अपनी माँ जो है प्रमिला, ये देखती है कि उसकी बेटी को जो है उसके सहपाठी, उसके दोस्त जो है, कॉलेज के फ्रेंड जो है, निरूपा को पिकनिक के लिए लेके जाना चाहते हैं। उन छात्रों में जब एक अच्छे कदकाठी का छात्र वीरेश्वर नामक छात्र वहां पे होता है और ये वीरेश्वर जो है निरूपा की माँ को जो है पिकनिक को ले जाने के लिए, निरूपा के लिए वो अनुमति मांगने के लिए वहां पे आता है या प्रमिला को अनुमति मांगने के लिए उनके घर आता है। तो प्रमिला जो है उस वीरेश्वर पर वहां पे क्रोधित हो जाती है और निरूपा को पिकनिक पर नहीं जाने के लिए वो मना कर देती है, मतलब मना करती है, वो उसको तुम नहीं ले जा सकते इस प्रकार से, और उसको वीरेश्वर को वो अपना अपमानित भी करती है। फिर उसके बाद जो है साफ तौर पर मना करने के कारण वीरेश्वर जो है प्रमिला से अपमानित हो जाता है और प्रमिला जो है निरूपा को उनके साथ नहीं भेजती। वीरेश्वर को प्रमिला की जो बात जो है बहुत बुरी लग जाती है और उनकी बेटी जो है निरूपा के बारे में वो जो भी कुछ सोचता है या आज की युवा पीढ़ी जो भी अपने दोस्तों के बारे में सोचती है,
उसको लेकर भी वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। बाद में प्रमिला और उनके पति हेमंत जो है विचारों की दुनिया में कुछ इस तरह डूबते उतारते हैं कि अंततः उन्हें लगता है कि पिकनिक पर जाने के लिए बेटी निरूपा को मना करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अर्थात फिर बाद में पति पत्नी जो है प्रमिला और हेमंत जो है अपने बेटी को लेकर विचार विमर्श कर रहे होते हैं, तो उस समय उनको लगने लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि निरूपा को पिकनिक पर उन्होंने जाने से रोक दिया। तो वहाँ पे ये जो हेमंत और प्रमिला जो है अपने ही विचारों में वहाँ पे अपने आप की गलती जो है महसूस कर रहे हैं। आधुनिक पीढ़ी के लिए अपने मन में शंकालु विचार पनपने देना उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब आज की युवा पीढ़ी के बारे में अपने ही माता पिता किस प्रकार से आशंकाएं संदेह जो है वहाँ पे अपने मन में लाते हैं, और उसके कारण आज के युवा पीढ़ी की मानसिक जो विकास है उसका किस प्रकार उसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसको भी हेमंत और प्रमिला सोचते हैं। बेटी निरूपा शिक्षित एवं दृढ़ विचारों वाली है। उनकी बेटी जो है पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और स्वयं आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से वो जीती है और दृढ़ विचारों वाली है। यदि वह लड़कों के साथ पिकनिक पर जाती भी है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं घटने वाला जो वह सोचते हैं। अर्थात उनको बाद में ये पता चलता है कि उनकी बेटी अच्छे संस्कारों वाली है, या वे जो भी कुछ सोच रहे हैं अपनी बेटी के बारे में वैसा कुछ भी उनके बेटी के साथ घटित नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी बेटी उतनी सक्षम है, उनकी उतनी दृढ़ विचारों वाली है। तो वो जो सोच रहे थे वो कितना गलत है ये उनको एहसास होने लगता है। फिर वह और हेमंत बेटी निरूपा को उसकी हमजोली के साथ पिकनिक पर जाने हेतु तैयारी करने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे देते हैं। फिर बाद में जब हेमंत और प्रमिला को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, आज की पीढ़ी के बारे में किस प्रकार वो गलत सोच रहे हैं, ये बातें जब समझ में आने लगती है, तो अंततः जो है इस पिकनिक नामक एकांकी में अंत में हेमंत और प्रमिला जो है निरूपा को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए वहाँ पे राजी कर लेते हैं या उसको अनुमति दे देते हैं और उसको जाने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग छोटे से विषय को लेकर या छोटे से प्रसंग को लेकर ये एकांकी लिखी गई है। लेकिन एकांकी लिखते समय लेखक ने जो है दो पीढ़ियों के बीच में जो भी कुछ विचारों का फासला है और पीढ़ियों के रहन सहन के कारण, अर्थात आज के नव युवकों की रहन सहन या उनकी जीवन शैली के आधार पर उनके माता पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं, लगभग ये सभी बातें जो है इस एकांकी में प्रस्तुत करने की कोशिश जो है विष्णु प्रभाकर जी ने की है। मुझे लगता है कि ये एकांकी आज के युवाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है जिस प्रकार प्रेम के आकर्षण में किस प्रकार डूबते जा रहे हैं और अपने नासमझी के कारण किस प्रकार कम उम्र में ही गलतियां कर देते हैं, तो ये लगभग सभी बातें जो है इस एकांकी में बटोरने की कोशिश जो है विष्णु प्रभाकर जी ने की है। मैं अगले लेक्चर में आपको इसकी कथा वस्तु जो है अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि इस पिकनिक नामक एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं वो सभी बातें जो है आपको उस कथा वस्तु के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। पात्रों के आधार पर भी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और हमें उन पात्रों के संवादों के आधार पर समझ में आ जाएगा कि उनके विचार किस प्रकार के हैं, वह कौन सी पीढ़ी के हैं और जिस पीढ़ी के होने के कारण उनके विचारों में किस प्रकार वहाँ पे वो बातें आ जाती है। तो लगभग ये सभी बातें जो है पात्रों के संवादों से स्पष्ट हो जाती है। विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी को लिखते समय संवाद भी ऐसे गढ़े हैं जिसके आधार पर तुरंत समझ में आता है कि संबंधित जो पात्र है वो कौन सी पीढ़ी का है या किस प्रकार के विचार वाला है। तो ये सभी बातें जो है हम अगले लेक्चर में इस पिकनिक नामक एकांकी की कथा वस्तु जो है मैं अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आपको ये पात्र परिचय और ये थोड़ा सा पिकनिक एकांकी का जो कथा सार है या कथा वस्तु जो है संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसकी कथा वस्तु देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।